इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो योर ऑडियंस। चलिए मैं आप ही से पहले पूछ लेता हूं कि आप जब भी स्पीच या कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो क्या आप अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं? तो इसमें आपको जानना क्या है, अच्छा जो वक्ता होता है ना, अच्छा जो स्पीकर होता है वो ऑडियंस सेंटर होता है। ऑडियंस सेंटर मतलब कि ऑडियंस के इंटरेस्ट, ऑडियंस का जो एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग है ना वो अपनी स्पीच तैयार करता है, ऑडियंस को समझता है, वो उसके हिसाब से वो स्पीच अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करता है ताकि ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा उसके साथ में एंगेज हो सके, है ना। और दूसरा है आपको अपना पूरा रिसर्च करना चाहिए। अगर कोई भी आप स्पीच कर रहे हैं या कोई भी प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो आप अपनी ऑडियंस का पूरा रिसर्च और एनालाइज करें और उसके हिसाब से आप अपनी स्पीच तैयार करें, है ना। तो जिसकी वजह से ताकि आप ऑडियंस के साथ में ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट हो सके और अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही अपनी स्पीच रखें। क्या उनकी एज है, क्या उनका जेंडर है, क्या उनका एटीट्यूड है और क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, उन सभी का आपको अपनी स्पीच के अंदर पता होना चाहिए या आपकी स्पीच के अंदर वो होना चाहिए। आप अपनी स्पीच के दौरान आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं या फिर इंस्पायर कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी जो स्पीच है वो एंटरटेन कर रही है या आपकी ऑडियंस को जो प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। अगर ये चीजें आपको पता होगी तो आपकी जो स्पीच है वो पावरफुल होगी, क्योंकि आपकी स्पीच के लिए सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानना जरूरी है। अब बात करते हैं हाउ टू चूज योर राइट सब्जेक्ट फॉर योर ऑडियंस। ऑडियंस के लिए आप अपना बढ़िया सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ऑडियंस को भी जानना जरूरी है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा ऑडियंस का एनालाइज करना पड़ेगा, आपको अपनी ऑडियंस एनालाइज करनी पड़ेगी। उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका क्या पर्सनैलिटी है, उनकी क्या एटीट्यूड है, उनका क्या एज है। ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपकी ऑडियंस का व्यू पॉइंट क्या है, दृष्टिकोण क्या है उनका, और आप जो सब्जेक्ट के बारे में या स्पीच के बारे में बता रहे हैं उसका व्यू पॉइंट क्या है, उनका दृष्टिकोण क्या है उस सब्जेक्ट के बारे में। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे जो आपकी ऑडियंस है उसको एनालाइज करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को जानने के लिए। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा उनकी साइज, क्योंकि जितनी बड़ी ज्यादा ऑडियंस होगी उतना ही हम कम लोगों को समझा पाएंगे अच्छे से, क्योंकि सभी की अलग अलग बिलीफ होती है, सभी के अलग अलग वैल्यू होती है और सभी के अलग अलग बैकग्राउंड होते हैं। तो उन सभी को क्या हम अच्छे से समझा पा रहे हैं उनको भी जानना जरूरी है, जिसके लिए हम उनकी एज के अकॉर्डिंग हम उनको छांट लेंगे, मतलब अलग अलग कर लेंगे, उसके हिसाब से हम उनको समझाएंगे। अब हम उनको एज के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहले होते हैं यंगर पीपुल। अब यंगर पीपुल क्या करते हैं, जो अभी का जो ट्रेंड है वो फॉलो करते हैं। वो ज्यादा मतलब आर्ग्यू करते हैं, कोई भी चीज मानने के लिए वो ज्यादा मानते नहीं है उन चीजों को, तो उसके लिए वो आर्ग्यू करते हैं। वो सेल्फ सेंटर होते हैं और अपने करियर के लिए पॉजिटिव होते हैं, अपने करियर के बारे में सोचते हैं। तो उन चीजों को भी आपको जानना जरूरी है कि यंग जो पीपुल है वो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो उनको फॉलो करते हैं, यानी जैसे जैसे वो ट्रेंड आता है वो उनको फॉलो करते हैं। अब आती है मिडिल जो लोग हैं उसकी बात। मिडिल जो एज के पीपल है वो क्या होते हैं, वो पहले से ही बिजनेस कर रहे होते हैं या फिर कोई इकोनॉमी में है या कोई सर्वाइवल कर रहा होता है, यानी वो पहले से ही एक ऐसी एज में है जिसमें वो अपना बिजनेस या फिर कोई काम कर रहे होते हैं। तो अब वो क्या होते हैं, वो अपने आइडिया शेयर करते हैं। वो यंग पीपुल की तरह आर्ग्यू नहीं करते, वो उनको तो यंग पीपुल को तो इन्फ्लुएंस करना भी बहुत मुश्किल होता है। वो हर समय आर्ग्यू करते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। वो आर्ग्यू नहीं करते, वो करते हैं डिस्कस। जो मिडिल पीपुल होते हैं, मिडिल एज के जो पीपुल होते हैं वो करते हैं डिस्कस, उस बात को समझते हैं, हमारी बात को कि हाँ अगर ये चीजें हैं तो किस कारण है, क्या है, वो सारी चीजें समझते हैं। और अब बात आती है जो ओल्ड एज के होते हैं, जो की बात करते हैं केवल या तो ट्रीटमेंट का या फिर किसी रिलीजियस से रिलेटेड ऐसी बातें करते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए हमारी स्पीच और प्रेजेंटेशन के अंदर, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो एटीट्यूड अगला आ गया इसके अंदर, एज के बाद में एटीट्यूड। अब एटीट्यूड यानी उनका क्या व्यक्तित्व है, कौन कैसा है, किससे समझ पाएंगे, वो भी हमें पता होना चाहिए।
एज के बाद में हमें समझना है कि हाँ, अगर मान लीजिए हमारी जो एज के अकॉर्डिंग हम जो स्पीच या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो अपनी है मिडिल क्लास की जो एज है, जो मिडिल क्लास के जो पीपुल है वो है, तो अब उसके बाद में हमें उनका एटीट्यूड समझना पड़ेगा कि उनका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है वो कैसा है। अब एटीट्यूड समझने की बाद में हमारी बात आती है प्रोफेशनल। अब उनका जो प्रोफेशनल वो काम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं, या जॉब करते हैं या फिर उनका खुद का बिजनेस है, वो क्या करते हैं वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं एजुकेशन लेवल की, यानी अब हमें उनकी एजुकेशन को जानना जरूरी है। मान लीजिए कुछ लोग ज्यादा पढ़े हुए होंगे, कुछ लोग कम पढ़े हुए होंगे, तो उनका एक एवरेज निकल जाएगा, तो जिसके हिसाब से हम अपनी स्पीच या प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, ताकि सभी को वो चीजें समझ में आए जहां पर हम जिस वेबिनार में समझाना चाहते हैं। अब ये चीजें जानने के बाद में हमें सबसे ज्यादा जानना जरूरी है इम्पैक्ट थॉट प्रोसेस, यानी उनकी जो थॉट है उस पर हमारा जो इम्पैक्ट है वो कैसे डालें, अपनी स्पीच और रिहर्स जो प्रेजेंटेशन हो उसको ऐसी कैसे बनाएं जिससे उनकी जो थॉट है उस पर अपना एक इम्पैक्ट चला जाए। वो सभी चीजें आपको जो हम ऑडियंस को समझना है सबसे पहले, उसके बाद में अपनी स्पीच को उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा, जिससे जाके हम जो स्पीच या जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं वो अपनी इम्पैक्टफुल होगी और सामने वाले की जो थॉट पे भी इम्पैक्ट डालेगी। अब बात आती है उनकी नीड भी समझना जरूरी है, और नीड और इंटरेस्ट के हिसाब से हमारी स्पीच तैयार होनी चाहिए। मान लीजिए आपने स्पीच तैयार कर ली और उस स्पीच के अंदर उनकी कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं हो रहा है, या फिर उनकी कुछ वैल्यू एडिशन ही नहीं हो रहा है, तो वो स्पीच या प्रेजेंटेशन आपकी कुछ काम की नहीं है। तो अब वो भी चीजें ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन पावरफुल बनानी है तो आपको किसी न किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना पड़ेगा, या फिर आपको करना पड़ेगा आपकी जो ऑडियंस है उनकी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। आप जो भी स्पीच या प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उस वजह से अगर वो वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं तो उनमें उनकी वैल्यू ऐड होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए आपकी ऑडियंस के अंदर, जिससे जाके वो आपसे कनेक्ट हो सके, या फिर आपका मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट आपका परचेज कर सके, जिससे कि उनकी वो जो वैल्यू है वो ऐड हुई है, या फिर उनकी जो समस्या है वो समाधान हुई है, उस समस्या का समाधान हुआ है। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो कोई भी स्पीच या प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी ऑडियंस का एनालाइज करना पड़ेगा, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीजें करने से आपकी स्पीच आपकी ऑडियंस के अकॉर्डिंग होगी और आपकी जो स्पीच है वो पावरफुल होगी। तो थैंक यू, कीप इट अप।